शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। हे प्रभु, मेरे पुत्र के हर कष्ट दूर करना। यदि उन्हें मेरी भी वह मिल जाए तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। मेरे पुत्र की हर संकट से रक्षा करना प्रभु, हर संकट से रक्षा करना। सुप्रभात महारानी जी। सुप्रभात आरुषि। हनुमान उठ गए? आज तक किसी और को जगाने से हनुमान जागे हैं? उनकी आंखें आजकल तो माँ की वाणी सुनकर ही खुलती हैं। तो अच्छा ही है ना, नहीं तो आज तक तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते थे। अब अपनी माता के पास तो है। पुत्र हनुमान, 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 हनुमान। आज फिर तुम बिना बताए घर से बाहर चले गए हनुमान। न जाने कहाँ चले जाते हैं हर सुबह उठकर। इतना भी क्या क्रीड़ा का मोह, पता नहीं कहाँ होंगे। और न जाने कौन आज हनुमान पर अभियोग के साथ आएगा।
आज हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें हमको बहुत आनंद आएगा, ठीक है? वो क्या हनुमान? चलो चलो चलो। अरे भीखू काका, आप कहाँ थे? हम आपको कितनी देर से ढूंढ रहे हैं, है ना? हाँ है ना? अरे हनुमान, मैं खेतों पर काम करने जा रहा हूँ। अच्छा काका, ये फल जरा चखिए। अरे चखिए ना। हनुमान, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट फल है। अरे हाँ काका, ये स्वादिष्ट ही नहीं, बहुत अद्भुत भी है। अच्छा, कैसे? अरे काका, इसे जो खाता है ना, उसकी बल, बुद्धि और आयु बढ़ जाती है। पता है, एक फल खाने से 1 वर्ष आयु और अश्व जितना बल बढ़ जाता है। अच्छा, क्या कह रहे हैं हनुमान? ऐसा चमत्कारी फल? हाँ काका, बड़ा ही चमत्कारी फल है। किंतु ये फल हमारे राज्य में तो नहीं उगता। आप कहाँ से लाए हो? अरे काका, ये फल हमारे राज्य में ही उगता है। देखो, वो पथ जहाँ से आरंभ होता है ना, वहां से सरोवर की ओर ना जाते हुए यदि आप बाम हस्त मुड़कर 2 लांग चलेंगे तो आपको एक वृक्ष मिलेगा। उस पर रात्रि में दूसरे प्रहार पर ये चमत्कारी फल उगता है। मैं 4 तोड़कर लाया था, है ना? हाँ, 3 तो हमने खा लिए। हाँ, सोचा एक आपको दे दें। आप बहुत परिश्रम करते हैं ना। कितने दयालु हैं आप हनुमान। यदि एक फल और मिल जाता तो मैं अपनी पत्नी और अपने पुत्र तीनों को ये चमत्कारी फल खिला देता। तो आप रात्रि को उस वृक्ष से दूसरा फल तोड़ने जाएंगे ना काका? हाँ हाँ अवश्य, मैं आज रात्रि को हो जाऊंगा और उस वृक्ष से फल तोड़ लूंगा। अवश्य काका। किंतु 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 क्या हनुमान? कुछ नहीं काका, कुछ नहीं। बताओ बताओ हनुमान, बताओ। ठीक है, आपको वो फल तभी दिखाई देंगे जब आप धवल वस्त्र धारण करके उस वृक्ष के निकट जाएंगे, अन्यथा नहीं। धन्यवाद हनुमान, मैं धवल वस्त्र से स्वयं को ढककर उस वृक्ष से फल तोड़ लाऊंगा। अवश्य काका। किंतु किंतु क्या? बताओ ना। काका, आप जब धवल वस्त्र पहनकर उस वृक्ष के निकट जाएंगे तो आपको एक काले वस्त्रों में एक भूत दिखाई देगा जिसे आपको पीट कर भगाना है। बोलिए, करेंगे? अरे, मैं ऐसे चमत्कारी फल के लिए एक भूत तो क्या, मैं सहस्त्र भूतों को अपने डंडे से पीट पीट कर भगा दूंगा। वाह काका वाह, आप तो बहुत बली हैं। अरे, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे राज्य में भी आप जैसे बली हैं। अरे, हमारा राज्य तो बहुत धन्य हो जाएगा। ये बताइए काका, क्या आप इस रात्रि ये फल तोड़ने जाने जा रहे हैं ना? अवश्य जाऊंगा और एक फल आपके हेतु भी लेकर आऊंगा। धन्यवाद हनुमान। जाइए जाइए जाइए। किंतु हनुमान, अब काले भूत का क्या? मंगतू काका। चलो चलो चलो।
क्या हनुमान फिर से आलोप हैं? अंजना, आपके अधिक लाड़ प्यार से हनुमान उपद्रवी होते जा रहा है। हर दिवस राज्य में जितनी अन्य समस्याओं पर वार्ता नहीं होती, उससे कहीं अधिक हनुमान की इस उद्दंडता का निदान करना होता है। आप उसे समझाइए। क्या समझाऊं नाथ? आप तो मेरे पुत्र के पीछे ही पड़ गए हैं। आप मुझे बताइए कि बच्चा बचपन में उद्दंडताएं नहीं करेगा तो क्या युवा अवस्था में करेगा? एक दिन आपको हनुमान की इस उद्दंडता का बहुत भारी परिणाम भुगतना पड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिवस हनुमान को सत्य मार्ग पर लाने के लिए हमें ही कोई कठोर निर्णय लेने पड़े। मेरा पुत्र? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आपका तो कोई लगता ही नहीं। मैं तो यहाँ ये सोचकर आई थी कि आपसे विनती करूंगी कि हनुमान को राज्य में ढूंढवाए और मेरे पास भेज दे। प्रातः काल से वो घर से बाहर है, ना उसने जल ग्रहण किया है, पता नहीं कहाँ होगा। आपको उनकी सेहत से अधिक उनकी उद्दंडताओं की चिंता है। अति सर्वर त्रिवर्जते अंजना, अति ममता से आप पीड़ित हैं। आपको हनुमान का कोई भी प्रमाण दिखाई नहीं देता। स्मरण रहे अंजना, यदि किसी भी दिवस हनुमान की उद्दंडता का कोई भी परिवाद दरबार तक पहुंचा तो मैं उसे दंडित करने से नहीं चूकूंगा। मैं अपना राजधर्म निभाऊंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा स्वामी। अरे मंगतू काका, मंगतू काका। क्या हुआ हनुमान? काका ये फल चखिए, चखिए ना, चखिए चखिए, चखिए ना। इतना अच्छा स्वादिष्ट फल तो हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं खाया हनुमान। वही तो। ये काका, ये ऐसा वैसा फल थोड़ी ना है। ये बल, बुद्धि और आयु को बढ़ाता है, पता है? अच्छा, तो ये और फल कहाँ मिलेंगे? हमारे वन में जो सरोवर पथ है ना, वो जहाँ से आरंभ होता है, वहाँ से वाम हस्त पर 2 लांग चलेंगे तो एक वृक्ष मिलेगा। रात्रि के दूसरे पहर में ये चमत्कारी फल वहीं लगते हैं। अच्छा, किंतु काका, यदि आपको ये फल प्राप्त करने हैं तो आपको स्वयं को काले वस्त्रों से ढककर यहाँ से जाना होगा। वहां इन फलों का रक्षक धवल भूत आपको मिलेगा। बस आपको उसे मारकर भगाना है, तभी आपको ये फल प्राप्त होंगे। और यदि आपने उसे नहीं भगाया तो आपको ये फल उस वृक्ष पर नहीं दिखाई देंगे काका। धवल भूत वो मेरे डंडे की एक चोट से ही चित्कार करते हुए ऐसे भागेगा, वो फिर कभी इस वन में वापस नहीं आएगा। अपने राज्य में आप जैसे निडर लोगों को पाकर मैं धन्य हो गया काका। रात्रि के दूसरे प्रहर में ये फल खाकर अब मैं बनूंगा शक्तिशाली। आज रात्रि में दोनों भूतों का युद्ध देखने में बहुत आनंद आएगा। तो मित्रों, किंतु ये हनुमान, ये फल कहाँ से लाए तुम?
अरे मैं तो इन्हें हिमालय से उठा लाया था, ये यहाँ थोड़ी नोकते हैं। चलो। इस प्रकार रोज प्रभात में उठकर खेलने मत जाया करो पुत्र। तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारी उद्दंडता की निर्भत्सना की है और कहा है यदि तुम्हारी उद्दंडता का प्रमाद राज दरबार तक पहुंच गया तो फिर वे एक पिता होकर नहीं, एक राजा की तरह तुम्हें दंड देंगे। ठीक है माँ, मैं अब शरारत नहीं करूंगा। पुत्र, तुम अब बड़े हो रहे हो, तुम्हें इस तरह अटखेली करना छोड़कर अपने पिताश्री का राज्य कारभार में हाथ बटाना चाहिए। ठीक है माँ, मैं पिताश्री के साथ राज्य कार्य में उनका हाथ बटाना आरंभ करूंगा। किंतु अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है पुत्र, तुम सो जाओ, किंतु याद रहे प्रभात में उठकर खेलने नहीं चले जाना। ठीक है मुझे इस माँ। विषय में तुमसे और भी वार्ता करनी है। शुभ रात्रि माते। शुभ रात्रि पुत्र। माँ तो गई, अब मुझे भी चलना चाहिए। आ जाओ आराम से। हाँ मित्रों, भिक्खू काका और मंगतू काका अब तक क्यों नहीं आए? हनुमान, भिक्खू काका और मंगतू काका दोनों में से कोई आएगा? मुझे लगता है भिक्खू और मंगतू काका भूत की कहानी सुनकर डर गए हैं, वो नहीं आएंगे। लालच बहुत ही बुरी बला होती है मित्रों। देखना, वो दोनों अवश्य आएंगे। घर चलो हनुमान, उन दोनों में से कोई नहीं आने वाला।